गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अम्योदृग दोष विभंजन। तेहि करि विमल विवेक विलोचन, बरनउँ रामचरित भव मोचन। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर, नयन अमृत अंजन है, जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। यहाँ पर महाराज तुलसीदास जी बता रहे हैं कि श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर है, जो नेत्रों के दोषों को नाश करने वाला है। महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी गुरु रूपी ज्ञान को यहाँ पर अंजन बता रहे हैं। यह ज्ञान रूपी अंजन है, जो उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले भगवान राम के चरित्र का वर्णन करता हूँ। यहाँ पर विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके उस अंजन से गुरु महाराज के चरण कमलों की रज, श्री गुरु महाराज के चरणों के आशीर्वाद से हम अपने विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले भगवान राम के चरित्र का वर्णन करता हूँ। महाराज तुलसीदास जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि यहाँ पर संसार रूपी जो बंधन है, उस बंधन को भगवान राम का चरित्र ही छुड़ा सकता है। जो महाराज तुलसीदास जी बताते हैं कि मैं उस भव रूपी बंधन को छुड़ाने वाले श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। बंदउ प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। सुजन समाज सकल गुण खानी, करऊँ प्रणाम सप्रेम सुबानी। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत ही अच्छा वर्णन इसमें हमें बताया है कि पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ। पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों को बता रहे हैं, जिनकी यहाँ पर महाराज तुलसीदास जी वंदना करते हैं। जो पृथ्वी के देवता कहलाते हैं, उन ब्राह्मणों की चरण वंदना करता हूँ, क्योंकि ब्राह्मणों के द्वारा ही हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। जो अज्ञान से उत्पन्न सब
संदेहों को हरने वाले हैं। हमारे अंतःकरण में जो अज्ञान उत्पन्न होता है, उन सब के संदेहों को हरण करने वाले हैं पृथ्वी के देवता ब्राह्मण। फिर बोलते हैं कि फिर सब गुणों की खान, खान मतलब यहाँ पर भंडार, फिर सब गुणों के भंडार रूपी संत समाज को प्रेम के सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। यहाँ पर महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी अपने अंतःकरण के भावों को यहाँ पर प्रकट करते हैं। गोस्वामी जी यहाँ पर अंतःकरण के भावों को प्रकट करते हैं। उनके हमें यहाँ पर भाव समझना है कि यहाँ पर सबसे पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मण की वंदना करते हैं, फिर सब गुणों की खान, फिर सब गुणों के भंडार संत समाज को प्रेम सहित, यही सबसे बड़ा सार है, प्रेम सहित। यहाँ पर महाराज गोस्वामी तुलसीदास अपने भावों को बता रहे हैं। यहाँ पर हमें उनके भाव समझना है कि फिर सब गुणों के भंडार कहाने वाले संत समाज को प्रेम सहित। यहाँ पर बहुत ही शब्द को भावों में समझना है कि प्रेम सहित, ऐसे ही नहीं नॉर्मल, संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी। यहाँ पर शब्दों में भाव छिपे हुए हैं, हमें उनको समझना है कि महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ पर बताने का प्रयास कर रहे हैं कि ब्राह्मण को या संत समाज को प्रणाम करते हैं तो हमारे भाव प्रेम रूप में सुंदर वाणी में होना चाहिए, तभी हमारा प्रेम और सुंदर वाणी से पवित्र होकर वो प्रणाम स्वीकार होता है। अन्यथा अभिमानवश हमारा प्रेम करना, सुंदर वाणी को प्रयोग में ना लाना, ये सब व्यर्थ की बातें हैं, केवल एक दिखावा है। इसलिए हमारे लिए यहाँ पर महाराज गोस्वामी तुलसीदास बहुत ही भाव प्रकट करने वाले शब्दों का प्रयोग किया है। वो अपने इन शब्दों के द्वारा अपने भावों को प्रकट कर रहे हैं कि संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुणमय फल जासु। जो सही दुख परिच्छेद्र दुरावा, वंदनीय जहि जग जस पावा। संतों का चरित्र कपास के समान शुभ है। जिस तरह यहाँ पर महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी बताते हैं कि जिस तरह कपास शुभ होता है, उसी तरह संतों का चरित्र भी शुभ होता है, जिसका फल नीरस विशद और गुणमय होता है। कि संत चरित्र में विषय आसक्ति नहीं है, ये बिल्कुल कथन सत्य है। इससे वह नीरस हैं। कपास उज्ज्वल होता है, संत का हृदय भी अज्ञान और
पाप रूपी अंधकार से रहित होता है। संत का हृदय अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से अलग होता है। संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है। संत हमेशा निर्मल होते हैं, शांत होते हैं, मृदुल होते हैं, उनकी वाणी मृदुल होती है। संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के दोषों को ढकता है, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। संत निर्मल होते हैं, उनके वचन सुंदर होते हैं, उनके वचन आकर्षित करने वाले होते हैं, जिस कारण जगत में वह वंदनीय यश प्राप्त करते हैं। मृद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। राम भक्ति जह सुर सरिधारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है। जो संसार में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है, जहाँ राम भक्ति रूपी गंगा की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी हैं। महाराज गोस्वामी जी बताते हैं कि संतों का जो समाज है वो आनंद और कल्याणमय है। जहाँ पर हमें संतों के दर्शन हो जाते हैं तो ये समझिए कि हमें प्रभु के दर्शन हो गए। यहाँ पर बताते हैं कि संसार में चलते फिरते संत समाज जो हैं वो संसार में चलते फिरते तीर्थराज प्रयाग के समान हैं। जहाँ पर भी संत समाज के दर्शन होते हैं वहाँ पर हमें मन ही मन आदर पूर्वक प्रणाम करना चाहिए, जिससे हमारे दुखों का नाश हो सके। राम भक्ति रूपी गंगा की धारा यहाँ पर बोलते हैं महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी। यहाँ पर अपने भावों को प्रकट करते हैं कि राम भक्ति रूपी गंगा की धारा हमारे संतों के पास राम रूपी गंगा हमेशा ही प्रवाहित रहती है। जब भी हमें संतों में बैठने का सौभाग्य प्राप्त हो, संतों की वाणी सुनने को हमें प्राप्त हो, तो समझ लेना कि ये हमारा पुण्य काल के कारण ही हमें यह रस भक्ति धारा मिली है। ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी कहीं गई हैं, जो अपने विचारों के माध्यम से इस पवित्र संतों की वाणी को सीधा साक्षात सरस्वती से बोला है। विधि निषेध मय कलिमल हरणी, करम कथा रविनंदनी बरनी। हरिहर कथा विराजति बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। विधि और निषेध, यह करो और यह ना करो, विधि और निषेध रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तनया यमुना जी हैं और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित हैं, जो सुनते ही
सब आनंद और कल्याणों को देने वाली हैं। यह करो और यह ना करो रूपी कर्म विधान की कथा कलयुग के पापों को हरने वाले सूर्य तनया यमुना जी हैं और भगवान विष्णु शंकर की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों को देने वाली हैं। बटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा, सबहि सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेसा। उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म से जो अटल विश्वास है वह अक्षय बट है। यहाँ पर महाराज गोस्वामी तुलसीदास बता रहे हैं, जो अपने प्रभु में विश्वास है वह अक्षय बरगद वृक्ष के समान है और शुभ कर्म ही उस तीर्थराज का समाज है और शुभ कर्म ही उस तीर्थराज का समाज है। वह संत समाज रूपी प्रयाग सब देशों में सब समय सभी को सहज ही में प्राप्त हो सकता है और आदर पूर्वक सेवन करने से क्लेशों को नष्ट करने वाला है। यहाँ पर महाराज गोस्वामी तुलसीदास अपने अंतःकरण भावों को बताने का प्रयास कर रहे हैं। इन शब्दों के माध्यम से सब देशों में सब समय सभी को सहज में ही प्राप्त हो सकता है। वह ज्ञान रूपी प्रकाश हर क्षण हर देश सभी को सहज में ही प्राप्त हो सकता है। केवल हमें अपने अंतर्भाव के लिए शुद्ध करना है। वह अंतर्भाव शुद्ध हमारे लिए केवल संतों की कृपा से ही प्राप्त हो सकते हैं, जो आदर पूर्वक सेवन करने से ही हमारे सभी पाप नष्ट होते हैं। हमें संत समाज के वचनों को सुनना चाहिए ताकि हमारे लिए अज्ञान रूपी अंधकार का नाश हो सके और ज्ञान रूपी प्रकाश हमें मिल सके। महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ पर अपने भावों के माध्यम से बहुत ही मूल ज्ञान बता रहे हैं कि सब देशों में सब समय हर समय पूरे जगत में सभी समय पर सहज ही प्राप्त होने वाला है। जब संतों के विचार हमारे अंतःकरण में उस अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाते हैं तो हमारे ज्ञान रूपी प्रकाश से हमें वह ज्ञान सहज ही प्राप्त हो जाता है, जो हमारे पास सदैव पहले से ही है, लेकिन हम अज्ञानता के कारण उस ज्ञान को भूल गए हैं। अकथ अलौकिक तीरथ राऊ, दे सत्य फल प्रगट प्रभाऊ। वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है। इसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। यहाँ पर महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी बताते हैं कि यह तीर्थराज अलौकिक अकथनीय हैं। संतों का मिलना, संतों के विचारों को समझना, संतों के समाज के
सेवा करने से जो ज्ञान प्राप्त होता है, उनकी वाणी से जो हमारे लिए अंतःकरण में ज्ञान प्रकाशित होता है, वह अकथनीय है। तीर्थराज के समान अलौकिक और अकथनीय है। और यह ज्ञान रूपी प्रकाश, संतों का यह ज्ञान रूपी प्रकाश तत्काल फल देने वाला है। हमारे संतों की वाणी में इतना प्रभाव होता है कि उनकी वाणी से ही हमारे अंतःकरण में इतना आनंदित अद्भुत प्रसन्नता मिलती है कि जिसको शब्दों में बयान करना संभव नहीं है। उसका प्रभाव प्रत्यक्ष ही होता है। जिस तरह हमें अंतःकरण में आनंद की अनुभूति प्राप्त होती है, उस आनंद की अनुभूति को शब्दों के माध्यम से हम बयान नहीं कर सकते, शब्दों में नहीं बता सकते। सुन समुझई जन मुदित मन, मन जहि अति अनुराग। लहै चार फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी ने अंतःकरण के भावों को यहाँ पर बहुत ही स्पष्ट शब्दों में बताया है कि जो मनुष्य इस संत समाज रूपी, जो मनुष्य संत समाज के ज्ञान में रहते हैं, प्रेम पूर्वक उन्हें उन शब्दों को मनन करते हैं, समझते हैं, उस ज्ञान रूपी समुद्र में गोते लगाते हैं, तो वे इस शरीर में रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पा लेते हैं। संतों की वाणी में इतना प्रताप फल है कि हमारा अज्ञान रूपी अंधकार कुछ ही क्षणों में समाप्त हो जाता है और उस ज्ञान पुंज प्रकाश से हमारा मन पवित्र हो जाता है, जिससे हमें प्रभु की कृपा सहज ही हो जाती है।